कल के टेस्ट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है तो आप लोग को एनर्जी नहीं आ रही होगी है। किसका माइक ऑन है? कहाँ आज फविया कहाँ रह गई? सर है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर आज तो हम क्रोम से खोले हैं, आज भी नहीं दिख रहा स्क्रीन। भाभी आज तुम्हारा फिर स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। प्रॉब्लम क्या है इस समय? तुम एक बार वॉइस ऐप की टीम से बात की कि नहीं की है, ये बताओ मेरे को। नहीं ना, मेरे पास नंबर है। तो बात करना है, नंबर दे रखा, आप ऐप में जाइए, अकाउंट सेक्शन में जाइए, नीचे नंबर दे रखा है उन लोगों ने, ठीक है। अच्छा। तो 9th का सवाल मैं देखना चाह रहा था, ये देखना इसलिए चाह रहा था मैं कि क्वेश्चन नंबर 9, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। कल के डीपीटी का अभी डिस्कशन करेंगे, डीपीटी का एक साथ तीनों डीपीटी का करेंगे डिस्कशन। मैं तो ऐसे वर्बल देख रहा हूँ, कहीं आंसर कोई करेक्शन तो नहीं है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर कहना फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर कहना फॉल्स, ही ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट आर फॉल्स। 9th का आंसर बी होगा, ठीक है। गलत लगा हुआ। और एक 8th में भी आप लोगों को शायद गलती लग रही है। Every point number line represents a real number, एकदम सही है। Every point number line represents a rational number, गलत है। तो only A is true, only A is true। तो 8 का B होगा, 8 का भी B होगा। सही कह रहे हो, 8 का B होगा। आंसर क्यों गलत लग गया? हो सकता है ऊपर नीचे हो गया, आंसर को मार्क करना चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा 8 9 के बाद 10, 10वां देखता हूँ। हाँ, the decimal exponential of irrational number is non terminating and non terminating, non repeat सही है एकदम। and rational number cannot be represented on number line, गलत बात है। only A is correct, is of A। 10वें का A होगा, 10वें का A सही है, ठीक है। और 14वां नंबर लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number is always irrational। irrational का irrational गलत है। प्रोडक्ट ऑफ rational and irrational is always irrational, irrational गलत है। सम ऑफ irrational and irrational is always irrational। तो 14 का D होगा, 14 का D सही लगा हुआ है। बस आप लोग यहाँ पे मार खाए हैं, बस मैं आंसर चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेरे को कल के डीपीटी के बारे में बताना है, ठीक है। 8 का B, 9 का B। लेट मी सेव द आंसर फर्स्ट एंड सी द रिजल्ट। ओके, रेहान ऑन द टॉप। सारा कमाल BMS का है, सारा कमाल BMS का है ये। मुबशिरा, सैफ, अंचल, जिशान, साहिल, सैयद अबूजर इमाम और MD वलीउल्लाह, इनको मैं दाग दूंगा, खाद नहीं दूंगा, दाग दूंगा। इसलिए दाग दूंगा क्योंकि इन्होंने 9th क्लास का डीपीटी एक सॉल्व किया। ये 9th क्लास की डीपीटी है, आप लोगों को अभी दिया मैंने क्योंकि कल पढ़ाया मैंने 9th क्लास का पार्ट आपको थोड़ा बहुत, ताकि उस चीजों से आपको सवाल बन सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज डीपीटी का, सरप्राइज डीपीटी अरकम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो आप। सरप्राइज डीपीटी ना पूरा मेंसुरेशन वाला बात कर रहे हो ना अरकम, है ना? तो वो डिस्कस करेंगे दोस्त, है ना। 12 आ रहे, 15 आ रहे, जिसके भी टॉप 3 में है वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे सीखा उन्होंने। डिस्कशन करेंगे अभी हम। रैंक डजंट मैटर बिलाल, अब मैं ऑलरेडी पहले बात कर रहा हूँ। मैटर्स व्हाट इज योर मार्क्स। इधर के टेस्ट में आपके मार्क्स मायने रखते हैं। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज में भी आपके रैंक मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने नहीं रखता कि आपने मार्क्स कितना फोड़ा। मैंने रेहान का नाम क्यों लिया, मैं अंचल को नीचे क्यों देखा, क्यों आप उस टेस्ट में ऐसा हुआ उसके साथ, है ना। आलोक के साथ ना, अंचल बोल रहा हूँ, आलोक, ये लोग दोनों भाई है ना यार। चलिए शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। वी वेयर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देख रहे थे और सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया था, एंड दैट वाज, वालेकुम सलाम यासिर, दैट वाज बेसिकली, ये कहाँ गई लड़की? फबिया को मैंने को होस्ट नहीं बनाया ना, अभी आई नहीं है फबिया लगता है अभी तक। चलिए आज आई नहीं है फबिया, तो आज दारो मदार किसको सौंपा जाए? एक्स मॉनिटर को, है? कौन है आज इंटरेस्टेड कि मैं रहूंगा मॉनिटर से? रौनक, चलो ठीक, रौनक को दे देते हैं मैं को होस्ट, जब तक ये संभालेगा दारो मदार, जब तक फबिया नहीं आई है। उसका नेट का कभी कभी इशू हो जाता है यार। आज का टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आज के लेक्चर से पक्का एक सवाल तो फिक्स, एक सवाल तो फिक्स है आज के लेक्चर से। तो अच्छा रौनक, सबका माइक म्यूट कर दो ना, सबका माइक म्यूट कर दो। तो 60 लोगों ने दिया, डीपीटी कम लोग दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं? और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आज से बता दे रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह कल आप लोगों का फिनिश हो जाएगा ये, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा SCF एंड LCM, तो कल आपका फिनिश हो जाएगा। कल 2 डीपीटी होगी, एक SCF की होगी या फिर एक LCM की, 2 हो जाए या फिर एक, मैं तो चाहता हूँ दोनों कर दो तो ज्यादा अच्छा है।
एचसीएफ पे एक अलग, एलसीएम पे एक अलग। एचसीएफ एलसीएम पे सवाल भी आए तो हम बिल्कुल कर पाएंगे अब, है ना। और आगे की 2 डीपीटी और है, आपको मैं फिर से बोलूंगा, मेरा बेस मैथमेटिक्स सीरीज यूट्यूब पे एचसीएफ पे डेडिकेटेड लेक्चर है, एलसीएम पे डेडिकेटेड लेक्चर है, लेकिन आपको मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एक लेक्चर में हो सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि उतना ही आपके काम का है फिलहाल। बाकी मैं 9th में आपको फिर से एचसीएफ, 9th में 10th क्लास में आपको एचसीएफ एलसीएम फिर से एक एडवांस वर्जन में पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त देखेंगे तो और अच्छा है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि देखो कल मैं 2 डीपीटी लेने वाला हूं, एक परसेंटेज का, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब एक दिन में 2 लेक्चर तो नहीं देख पाओगे तुम लोग, ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी, है ना, नहीं होती है ना टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन मैथ्स की डीपीटी होगी उस दिन। क्यों होगी सर, क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि मंडे से मेरे को आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है ना कौन सा, कंपेयरिंग क्वांटिटी शुरू करना है। तो मैं चाहता हूं कि एकदम जितने तरह तरह के सवाल बन सकते हैं, डीपीटी डिस्कशन जो भी हो, सब कर सकते हैं। यासिर का कहना है सर एमयू का एग्जाम नवंबर में होगा, ऐसा कैसे गारंटी ले सकते हो? तुम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो या बता रहे हो? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 लेक्चर आप देख करके बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हो। मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना यहाँ पढ़ाया। मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना यहाँ पढ़ाया। तो सर इतना इसमें क्या खास पढ़ा दिया? ये मैंने 11th क्लास के हिसाब से, मतलब 10th क्लास के हिसाब से परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने बताया, ठीक है। एक बात, अगर यासिर का कहना है कि नवंबर में होगा एंट्रेंस, तो मैं आपको सूत्रों के हिसाब से मैं भी बता दूं कि जब भी होगा, हम सिलेबस फिनिश करने के बाद हम लोग वी विल मूव ऑन टू आवर 9th क्लास, है ना, वी विल मूव ऑन टू आवर 9th क्लास एंड दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अगर सिलेबस खत्म हुआ, हम लोग 9th क्लास में मूव हो जाएंगे, और फिर डेट आएगा, डेट से ही पता चल जाएगा। उसके बाद फिर उसी हिसाब से करो मरो सीरीज लॉन्च होगा, टेस्ट सीरीज आपका अपना चलता रहेगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हम लोग इस तरह से आप पे पढ़े, और वो चैप्टर्स को पहले लेंगे, साइंस में खासकर और मैथ्स में। सिर्फ साइंस में, मैथ्स और साइंस तो पढ़ेंगे हम लोग, हिंदी इंग्लिश तो थोड़ी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो चैप्टर्स पहले पढ़ेंगे जिसका लेना देना हमारे 9th एंट्रेंस है, ठीक है। तुलु वालों को जब तक है, आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह उस वक्त डिसाइड करेंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो, उस वक्त डिसाइड करेंगे आराम से। तो अभी टाइम है ना, पहले से कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, एक मेंटेलिटी बना लो कि हाँ ऐसा करना है, उसके बाद बात करेंगे। ओल्ड माइनस टू बहुत काम आता है अभी, हाँ अब आएगा बहुत काम। तो बहरहाल ये मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना था जो मैंने पहले बता दिया। अब मैं आपको ले जाता हूँ फिर से सितारों के शहर में, ठीक है। तो सितारों के शहर में लौट के हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कल देख लिया हम लोगों ने, दैट वाज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सा बवाल है सर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? चैट सेक्शन थोड़ा सा मैं बंद कर रहा हूं आप लोगों का, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से सुन सके। वी कैन चेंज ऑर्डर, विच ऑर्डर? अब क्या ऑर्डर, समझा नहीं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं सर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आप पहले समझो एडिशन के केस में, और एक एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल में ले रहा हूं नेचुरल नंबर के लिए, है ना। मैं नेचुरल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने की बात कर रहा हूं। देखते हैं नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एकदम सही है कि नहीं, ठीक है। तो 4 ऑपरेशन नेचुरल नंबर में, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है। बोला हाँ सर बिल्कुल होता। तो एक नेचुरल नंबर को ए है मान लेते हैं नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर बी है, उन दोनों को मैंने जोड़ा, मैंने a प्लस बी किया। हम मान के चल रहे a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, और मैं b प्लस a करूं, क्या ये हमेशा बराबर होगा? हर नेचुरल नंबर के लिए बात बराबर होगा? बोला हाँ सर बिल्कुल बात है, ये बराबर होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे हाँ सर, नेचुरल नंबर आर कॉम्यूटेटिव, नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, है ना, शॉर्ट में एडिशन का साइन लगा दिया मैंने। मतलब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से जोड़ूं या दूसरे नेचुरल नंबर को पहले नेचुरल नंबर से जोड़ूं, आंसर सेम ही होता है। हाँ सर ये कॉम्पिटिटिव होता है। एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से घटाऊं और दूसरे नेचुरल नंबर को इससे घटाऊं, क्या ये बराबर होता है? तो आप बोलेंगे ना सर कैसे, एग्जांपल लेके देख लीजिए आप। यहीं पे दे देता हूं छोटा सा एग्जांपल, 3 - 4 लिया और 4 - 3 लिया, क्या ये दोनों बराबर है? बोला नहीं सर बिल्कुल बराबर नहीं, इधर तो -1 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव,
नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, नेचुरल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव। देखते हैं बच्चा लोग, बताना आप लोग, चैट सेक्शन, आपके अंतरात्मा को शांति देता हूं मैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? नेचुरल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ट्रू या फॉल्स? बहुत शानदार। अब आप लोग एकदम ट्रू फॉल्स के लिए तैयार हो। देखो अभी भी डेविड इसको ट्रू कह रहा है, अभी भी डेविड ट्रू कह रहा है। एक भी केस में क्या ये हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है? नॉट कॉम्पिटिटिव हमेशा होता है अपना? नहीं सर, ये तो कॉम्पिटिटिव भी होता है। तो ऐसा कहना नेचुरल नंबर और नॉट कॉम्पिटिटिव फॉल्स है, ऐसा केस में किसी ना किसी केस में ये गलत भी हो सकता है। ये ऊपर ही लिख दिया है मैंने ये केस, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये अब अगर मैं ऐसा लिख देता, नेचुरल नंबर और नॉट कॉम्पिटिटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, अब ये सही हो जाता, ठीक है, अब ये सही हो जाता। अच्छा सेम सर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, a इंटू बी करूं और b इंटू ए करूं, क्या बराबर होगा? बोला बिल्कुल सर बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर आर कॉम्यूटेटिव, है ना, बिल्कुल। और कॉम्यूटेटिव करके मल्टीप्लाई करके देख लो यार, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 हमेशा बराबर है। नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव अंडर बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होता है, ए बी बी ए, उलट के सेम ऑपरेशन में चला के देख लो, अगर बराबर आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। What do you say about division? Yes or no? Come plus commutative. Yes or no? No, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आप नेवर कहना। अच्छा अगर मैं कहूं नेवर और नो कहना में फर्क है। नेवर और नो कहने में फर्क है, आप मानते हैं इस चीज को? आप लोग को अंग्रेजी में ही घुमा रहा हूं। मैं कह रहा हूं नेचुरल नंबर इज नेवर कॉम्यूटेटिव, ट्रू या फॉल्स? बोला ना सर होता तो देखिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। ए को बी से डिवाइड किया, बी को ए से डिवाइड कर दिया, एग्जांपल को लेके दिखाए मेरे को। नेवर वाला ना सर आप गलत बोल रहे हैं, नेवर बोलना गलत है। नेवर मतलब कभी कभी हो भी सकता है, एग्जांपल बताओ, कभी कभी हो सकता है एग्जांपल। बहुत शानदार, रेहान ने 0 को 0 से डिवाइड करना गलत बात है। 0 तो पहले बात नेचुरल नंबर है ही नहीं। हाँ 2 को 4 गलत बोल रहे हैं एकदम। 2 को 2 से, 1 को 1 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, तो ये कॉम्यूटेटिव हो सकते हैं इफ ए एंड बी आर इक्वल। तो ए इज टू बी इज नॉट, हम बोलेंगे भाई हम ओवरऑल की बात करते ना, कोई एक केस में हो जाए तो हो जाए। तो नेचुरल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब अगर ये बात हो रही है तो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। कॉम्यूटेटिव अंडर, अंडर कहां? डिवीजन। लेकिन यहां पे स्पेशल नोट यही कहता है कैन बी कॉम्यूटेटिव इफ ए इज इक्वल टू बी। ए और बी अगर बराबर हो जावे तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो सकता है। 1,2 का 4,4 पता नहीं क्या लिख रहा है, बराबर कैन बी कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव हो सकते हैं, कैन बी कॉम्यूटेटिव इफ ए इज इक्वल टू बी, ये कहना चाह रहा हूं। सर मेरे पता नहीं सर काउंसलिंग कब होगा यासिर, होगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो, होगा धीरे धीरे होगा। अभी तो मैं पहले टेस्ट सीरीज वालों को टेस्ट कर रहा हूं, जो टेस्ट नहीं दे रहे उनके मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको नेचुरल नंबर के लिए एक एग्जांपल लेके दिखाया कि नेचुरल नंबर के साथ ऐसी कहानियां चलती हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कॉम्यूटेटिव टेबल बनाएं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेबल बनाएं। क्या होता है सर ये कॉम्यूटेटिव? जैसे कल हम लोगों ने सीखा ना एसोसिएटिव, उसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का टेबल अगर हम बनाएं तो बस वही टिक करना यस और नो में। नेचुरल नंबर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरह से लाइन सीधा खींच दी है। आप एनसीईआरटी में टेबल बनवाया गया है, याद होगा, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ सर बिल्कुल बनाया गया, याद आ रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा सा। हाँ सर याद आ रहा है। क्या बताया है सर? नेचुरल नंबर एडिशन में कॉम्पिटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में नहीं होता। अच्छा सर और चलिए मैं चाहूंगा आप बस इसको भर के बताओ। होल नंबर के केस में, इंटीजर्स के केस में और रेशनल नंबर के केस में, खासकर ये 4 पढ़ने ही आपको, तो मैं चाह रहा था चारों के चारों आपको बता दो। अच्छा यासिर ठीक है सर, ये सब बैच के नाम का मतलब क्या है? मतलब बाद में बात करेंगे डेविड, आप जाके अपना देख लो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे पूरे वीडियोस डाल रखा है मैंने। इमेज क्लासेस का नाम का चैनल भी है, गलती से कभी कभी उसको सब्सक्राइब कर लेना। इमेज क्लास का नाम का इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको भी जरा
क्या कहते हैं, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं यस और नो, है ना, एक एक करके बात करते हैं ना, अपने आप टेबल तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। यस और नो, क्या होल नंबर में यस और नो, होल नंबर में ओके, यस और नो, यस और नो। होल नंबर में कॉम्पिटिटिव होता है, होल नंबर कॉम्पिटिटिव होता है, बिल्कुल होता है सर। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, होता नहीं होता। इसमें बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में अगर वो नेचुरल नंबर में नहीं हुआ तो नहीं होगा सर, नहीं होगा, निगेटिव में चला जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में यस सर सब होता है। डिवीजन में सर बिल्कुल नहीं होगा जब उधर मामला सेट नहीं हुआ। अच्छा, एग्जांपल डिवीजन का तो बताया ही नहीं। 4/2 ले लूं या 2/4 ले लूं, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 1/2 आ रहा है, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। और बराबर कब हुआ, जब 2 को 2 से डिवाइड कर दो 1, या फिर से उलट के लिख दो तब भी बात एक ही लिखा हुआ है 1। तो यहाँ पे डिवीजन में क्लोज नहीं है। व्हाट अबाउट इंटीजर्स, क्लोज और नॉट, यस और नो, यस और नो, इस केस में बताएंगे यस और नो, यस और नो। बहुत शानदार, देख रहा हूं मैं चैट। एक तकियुद्दीन ने नो कहा, क्यों नो कहा यार, अभी लगता है पीछे ही क्या पेंटियम 3 में जी रहा क्या भाई, ये रहा यस, बिल्कुल यस होगा। व्हाट अबाउट निगेटिव, ये बड़ा शानदार है। व्हाट अबाउट निगेटिव कर रहा हूं, व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में यस और नो, और शानदार, सब्ट्रैक्शन में यस है, अभी भी पब्लिक उसमें घटी हुई है। आप ये दिखाओ, अच्छा नहीं, सब्ट्रैक्शन में यस कैसे हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कैसे यस हो जाएगा, आप ना सेम लाना है, सेम 5 - 4 और 4 - 5 कहां सेम आता है सर, बिल्कुल नहीं आएगा, तो एकदम नहीं होने वाला। अच्छा सर, मतबल का मतलब, हाँ बिलाल बोलो दोस्त। सर सेम होता है या इंटीजर है या होल नंबर है, सेम, जैसे कि अगर सेम आना चाहिए, a डिवाइड बाय b विल बी इक्वल टू, यहाँ इक्वल नहीं होगा, b डिवाइड बाय a, समझे। तो कहाँ आ रहा है, जैसे सब्ट्रैक्शन किया 5 - 4 1 हुआ, और 4 - 5 उलट दिया नंबर को तो -1 हुआ, क्या ये दोनों बराबर है, और नहीं सर बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ, एक केस में बराबर आ सकता है, 0 - 0 0, अबे मैं तो मामला तो बराबर कर सकता हूँ, नेबर वाला, बट फिर से यहाँ पे मामला सेट हो सकता है। हम अगर 5 - 5 कर दे तब भी 0 है, और उलट के लिख दिया 5 - 5 तब भी 0 है। तो ऐसा कहना कि 5 नेबर वाली बात यहाँ भी ट्रू नहीं है, 5 5 सेम सेम नंबर लेके देख लो आप, तो ये सेम चीज है, कैन बी कॉम्पिटिटिव, है ना। इसके लिए भी नोट आता है, याद रखना, सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों नंबर बराबर हो जाए। डीपीटी में आज फंसाएंगे, वो तो देखेंगे आज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। फिर से क्यों नहीं होगा सर, आप देखिए तो, -10/- -2 कर दिया, कट के 5 आ रहा है, हो तो रहा है, ठीक है, हो तो रहा है। बोले ना सर, आप 10/3 करके दिखा दीजिए, 10 डिवाइड बाई 3 करिए, ये तो डिसिमल में जा रहा है ना, नंबरिंग चेक कर लेना। सर आज 3 रिकॉर्डिंग देखिए, अब क्लास में यही लग रहा है कि अब भी रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो बढ़िया है। तो 10/3 ये इंटीजर थोड़ी है सर, इंटीजर नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब यहां बता दो तो मैं मान जाऊं, मैं मर जावा, ये बता देवा, क्या ये सेम उतार देवे या थोड़ा डिफरेंट रखे, सेम उतार दे, एकदम एज इट इज उतार दें, बोला बिल्कुल सर उतार दीजिए आप। अरे ये सब के सब सर, ये सब के सब इसी के बाल बच्चे हैं। जब बाल बच्चा फुलफिल ना कर पा रहा है तो बेटा कहाँ फुलफिल कर देगा, बाप के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, बाप ही, इनफैक्ट आप बस ये याद रख लो कि बाप के अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं है, तो बेटे के अंदर कहां से आ जाएगी क्वालिटी ये वाली। तो पहले बाप को तो पहले अच्छा होना पड़ेगा, है ना, उसके बाद तो क्वालिटी आएगी उसमें। जल्दी देना, तो जल्दी से इसको उतारिए आप लोग। तो कुछ सर्टेन नोट देता हूं जो आप हमेशा ना किसी भी दुकान में भजा के ना आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, है ना। एक नोट दे रहा हूं 500 रुपये वाला, ठीक है, और सब उधारी वापस कर लूंगा, मैं बता रहा हूं ना, पहले बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है, 9 बजे के बाद। नोट यही है, मतलब कोई भी नंबर ना सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ठीक है। नहीं आज साइंस की क्लास होगी, कल सर बिजी थे थोड़ा, ठीक है। नो नंबर्स आर कॉम्पिटिटिव इन डिवीजन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन,
ठीक है, तो ये हमारा 500 रुपये का नोट है। दुकान में जाना, बोलना भैया एक बात बता रहा हूं तुमको। बोले का? बोले बताने से पहले 500 रुपया लूंगा तुमसे। बोले ठीक है ला, 500 लेना। बोला और कान में बोलना, कान में बताएंगे हम। क्या बोलना? कान में जाके बोलना भैया पता है सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में है ना, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता कोई सा भी नंबर। और 500 लेके भाग जाना। 500 लेके भाग जाना उसका, ठीक है। 500 रुपये वाला नोट है ये। देखना क्या है, कहता है नो नंबर इज, नो एनी नंबर इज क्लोज्ड अंडर, नो एनी नंबर नो एनी नंबर। अरे पहले माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बनाओ उसको भाई। एक बहुत काम की बात, ऐसा काम की बात बताएंगे हम कि आप बोलोगे हाँ एकदम तरक्की कर जाओगे, ऐसा ऐसा उसको पहले चढ़ाना है एकदम, ठीक है। बोला 500 रुपया दे पहले, ठीक है, वैसा वाला मामला एकदम। तो नो एनी नंबर इज क्लोज्ड, कहाँ क्लोज में पड़े हैं सर आप, उल्टा पैसा ले लेगा आपसे, गलत गलत बात सिखाते हैं। नो एनी नंबर इज कॉम्यूटेटिव अंडर, मास्टर चोरी करने का सिखा रहे हैं। हम बोल रहे ज्ञान बांटो पैसा बटोरो, ज्ञान बांटो पैसा बटोरो। नो एनी नंबर इज कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ये चिपक गया भाई साहब, ये बुरा मान गया, एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कोई भी नंबर ना कॉम्पिटिटिव नहीं होता। चलिए एक चीज आपने सीख लिया मेरे से, चलिए अच्छा है। हाँ लग गया। एक और बोलो, 500 रुपये दिया है, कल फिर जाना उसके पास, कल फिर जाना और उसको बोलना आए एक आज और बड़े मजेदार की बात सुनाते हैं, एक और मजेदार की बात सुनाते हैं तुमको हम। क्या? एकदम कसम से बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। कान में जाके बोलना उसके कि पता है सारे के सारे नंबर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव होते हैं। अब पैसा लेना, भाग जाना, ठीक है। क्या? कि एवरी नंबर is commutative in या under addition and ये चिपक रहा है भाई, and multiplication। एक महीने में अंबानी बन जाएंगे सबको, ठीक है। ओनली इंटीजर इज क्लोज अंडर ऑल सच प्रॉपर्टी। सही कह रहे हैं आप, लिख पहले रहे हैं आप बाद में रहा, तो इसलिए मेहरान मैं ऐसा काम करता हूँ, ऐसा करते हैं ना, अब शायद आपका एकदम मामला सेट हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है नेटवर्क इश्यू के चक्कर में, ठीक है। नेटवर्क कभी आज पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा, फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं आती है ना, तो उसमें चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। ओके जल्दी करेंगे दोस्त ना, आज इस टॉपिक को फिनिश करना है, टाइम बच गया तो आज एक दो शॉर्ट ट्रिक टू बी अंबानी। चलो थोड़ा देर अंतरात्मा को शांति देते हैं तुम लोगों के, ठीक है। इन्हीं नोट्स की वजह से नवाब सर इतने अमीर हैं। हाँ यासिर, इतने नोट्स मैंने बांट दिए हैं बच्चों को कि आज मैं दिल से बहुत अमीर हूँ, ठीक है। दिखावे में ना दिखूंगा। अच्छा मैंने नाम भी अपना रखा है नवाब, क्या इसे रखो ना रखो, नाम से कम नवाब तो बन जाओ, ठीक है। तो ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है, जल्दी हो जाए, जल्दी उतार लें आप। तो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जल्दी हो गया डन। चैट सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बता देंगे डन, तो मैं अगले पेज पे चलूंगा। कॉमोडेटिव के बाद वी विल मूव ऑन टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैरी ऑन, बढ़े आगे, बड़े दोस्तों। चलो डन डन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार ना।
अगला वाला एकदम सेम है, मतलब जो रूल आएगा ना एकदम सेम आएगा। जो अभी नोट देखा है 500 रुपया, कल पैसा लेके मत जाना, बोला बट रोजाना एक ही चीज बताते रहता है, कोई नया चीज बता तो कोई बात नहीं, ये वाला लेके मत जाना नोट, एकदम कहानी सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये क्या होता है सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस बार मैं रेशनल नंबर के लिए लेता हूं, सबसे बढ़िया रेशनल नंबर के लिए लीजिए सर। बाप को जान जाते हैं, बाप ने फुलफिल कर दिया, बेटा तो फुलफिल कर भी करेगा, मामला ही खत्म। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, बाप ने फुलफिल कर दिया तो बेटा करेगा ही करेगा। हम रेशनल नंबर में जरूरी थोड़ी है 5/4, 3/4, 8/6 वगैरह लें, लेकिन मैं जानबूझ कर लूंगा ताकि आज आखिरी बार आपको खट खट खटाखट मेथड आपको दोबारा सिखा सकूं, है ना। आखिरी बार रेशनल नंबर के लिए हम सीखने जा रहे हैं बच्चा लोग कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ना। एडिशन के केस में अब हम यहाँ पे आपको 3 रेशनल नंबर अपने से मान के चल रहे हैं, ए बी सी आर। हम ये रेशनल नंबर है, क्यू है, क्यू फॉर रेशनल नंबर, ये हम मान के चल रहा है। जल्दी करो, फोल्डर से डालो सॉलिड फिगर्स। कितने सवाल है? मिला लेने पर। एडिशन के केस में बात करते हैं। एडिशन केस में एक रेशनल नंबर को ऐसे मैंने एसोसिएटिव बना दिया और उसको जोड़ दिया मैंने इससे, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ू उसके बाद उसको थर्ड से जोड़ू, या इन दोनों को जोड़ दूं पहले उसके बाद थर्ड से जोड़ू, उसके बाद फर्स्ट से जोड़ू, तो क्या ये बराबर आएगा? बोला हाँ सर, आप करके चाहो तो देख लो। कोई भी नंबर ले लो आप, 1/2 एडेड विद 2/4 एडेड विद 3/6, ये ऐड करो। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद ऐड करो। आप जानकर मेरे हैरानी होगी, मैंने बहुत नंबर आसान लिया है। ये भी 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 ही लिखा हुआ है। आम 0.5 और ये 0.5 मिलकर ये 1 हो गया, और ये भी 1/2 ही लिखा है, तो 1 + 1/2 इज 3/2। ऐसे ऐड करो, या फिर आप पहले 1/2 एडेड विद 2/4 एडेड विद 3/6, देखने में अलग लग रहा हो, लेकिन फिर से ये 1/2 1/2, ये 1 लिखा हुआ है, 1/2 + 1/2 1, और ये 1/2 से ऐड कर दिया, आंसर देखिए 3/2 ही आ रहा है। तो मतलब एडिशन के केस में वी कैन एसोसिएट द नंबर्स, नंबर को हम एसोसिएट करके, क्यों ऐसा सर इसको कर रहे हो आप इसको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, मैं करूंगा ये सबका। कुछ सवाल मैंने डीपीटी 1 जो हुआ था इसका रेशनल नंबर, उसमें सवाल डाल दिया था, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट। बेसिकली वो चाह रहा था कि ये सब प्रॉपर्टी को लगाओ और जल्दी सॉल्व करके दो, लेकिन हम तो भाई अनपढ़ इंसान, हमने अभी पढ़ा ही नहीं था, हम तो 8वीं में ही हैं सब। बहुत लोग 9वीं में आ गए, लेकिन बस यूज करना ना, पढ़ा तो दिया गया सर, यूज का है इसका हमको समझ में नहीं आता, यूज का है। अभी दिखाता हूं मैं एक सवाल में यूज क्या है। तो एक बात तो समझ में आई सर कि रेशनल नंबर्स के केस में, रेशनल नंबर्स यानी क्यों लिख रहा हूं, आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन में 2 का पेयर बना के इसको ऐसे ऐड करो या फिर वैसे ऐड करो, एकदम सेम आता है, एकदम सेम आता है। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ा है मैंने? हाँ पढ़ाया था, ठीक है। कोई रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं जरा डिवीजन सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इससे सब्ट्रैक्ट करूं, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इससे सब्ट्रैक्ट, सेम ही तो हो गया सर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये पेयर पहले बना के फिर सब्ट्रैक्ट करो, कहते सर पता है दोनों बराबर नहीं आता। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन वाला ही नंबर लो, काय लेंगे आप फ्रैक्शन वाला? आप ऐसे करो ना, 1 - 2 - 3, इसको सॉल्व करो। 1 - 2 - 1। अच्छा बोर्ड्स में आपके स्कूल में ऐसे एग्जाम में आता होगा कि वेरीफाई दिस इज नॉट ट्रू फॉर रेशनल नंबर, आप अपने से नंबर का एग्जांपल लेते थे, तो वही सब बातें यहाँ सीख रहे हैं हम लोग। तो -1 - 3, उम्मीद है सब बच्चों को पता है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 1 और 3 का एडिशन 4, इधर से LHS में जो आ रहा है दैट इज -4। RHS की बात करते हैं, 1 - 2 - 3, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में, और उम्मीद है बचपन में आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि बोडमास नाम की कोई चिड़िया थी और उसने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं जब बोडमास नाम की बात आती है, तो मैं बिल्कुल एक सवाल बच्चों को अक्सर देता हूं। अब पता नहीं आप लोगों को दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये रह गया, चैट सेक्शन ऑन है आपका। आई वांट द
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं आज का किडनी सवाल। बहुत दिन से किडनी सवाल नहीं हुआ था, आज किडनी सवाल। सोच सबसे पहले जवाब दे उसका आंसर। चैट सेक्शन सिर्फ मेरे तरफ है, सबका आंसर आना शुरू कर दिए हैं। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। हिंट भी दे दिया कि बोडमास नाम का चिड़िया है। आंसर आगे मैं पीछे पलट कर भी देख लूंगा और आज का विनर घोषित करता हूं कि देखते हैं कि कौन आज का विजेता हो जाए किडनी सवाल। आ गया पूरा मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर आ गया, बहुत शानदार। हाँ ठीक सही, 540 कर दिया है। ठीक, अच्छा बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। फबिया हमारी मॉनिटर भी आ गई है, उसका भी आंसर 0 आ रहा है। तो लेट मी फर्स्ट चेक दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम होगा डिवीजन का, सबसे पहला काम होगा डिवीजन का। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाबा इंतजार कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया तो आंसर 2 आया, ठीक है। और इसका भी मल्टीप्लीकेशन इससे कर दिया तो ये 0 हो गया। सर पता है बहुत चालाकी से आपने बनाया ये सवाल, और वो चालाकी भी फेल हो गई बेसिकली। वो 0 के चक्कर में आंसर भी देखिए ना, सच में इसका 0 ही आ रहा। मैं सोचा सब बंदा इधर से कुछ आंसर आएगा फट सा काट लेगा तो मजा आ जाता था, लेकिन फिर भी यार अब जो सवाल बन गया सो बन गया। लेट मी चेक द विनर, हु इज द विनर। आंसर 0 ही है इसका, सबसे पहला 0 आंसर देने वाला कौन। गलती से भी दे दिया होगा तो आज विनर बन जाएगा। आहा, देखे तो ये बहुत लंबा बहुत दूर तक चला गया विनर भाई। अरे बाप रे बाप, कितने लोगों ने जवाब दे दिया है। आज क्या पूरी की पूरी क्लास आज क्लास कर रही है क्या। ओ बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप। हाँ फातिमा, तनाज का 1 है, सालिक रियाज का सबसे पहला जवाब है। तनाज ने 1, सालिक ने 0, कृष्णा ने 0, फिर तनाज फिर 1, सोफी ने 2, आसिफ ने 3, जकरिया ने 0। इस तरह से सब लोगों के जवाब आए। तो द विनर इज सालिक रियाज। सालिक ने कहा था सर अगले बार टॉप 3 में लेके आऊंगा, किडनी सवाल जीत कर उसने साबित कर दिया है। सालिक रियाज इज द विनर फॉर दिस किडनी सवाल। अब उसको मिलता है 1 GB डेटा। आधा ही क्वेश्चन देखने से नहीं चलता है, देखना चाहिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। जकरिया 20 बार लिख दिया है, तो 20 बार लिखने वाले को 5 GB डेटा मेरे को रिचार्ज करेंगे वो लोग, एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। एक और सवाल ऐसे ही वर्बल, देखते हैं कौन सबसे जल्दी बताता है। 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 6 हाउ मच। 6 डिवाइड बाई 6 प्लस का 6 हाउ मच। अभी भी लोग 7 और 6 में अटके हुए हैं, बाप रे बाप। 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 6, तो पहला डिवीजन 1 + 6 द आंसर इज 7, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक मान गया आंसर 7 है, चलो ठीक है। अगला जवाब 10 + 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 + 10 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे तो मुझे को लग रहा था कि बहुत लोग पकड़ाएंगे, और सच में बहुत लोग पकड़ा गए। 10 + 10 डिवाइड बाई 10 मतलब उन्होंने फट सब मेरा बीएमएस का लेक्चर अभी नहीं देखा है। जो 2 कह रहे हैं, 22 कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये बिल्कुल मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है। 10 + 10 डिवाइडेड बाई 10, पहले डिवीजन करेंगे उसके बाद एडिशन करेंगे। द करेक्ट आंसर इज 11। एक बच्चा बोला आए सर ऐसे काहे, हम इसको ऐसे करेंगे 10 + 10 डिवाइडेड बाई 10। देखिए आप 20/10 आ रहा ना आंसर 2। मैंने उस बच्चे से बोला अरे बच्चा ये बता कि ये तो बहुत छोटा सा बात है, 10 + 10, 10 + 10 इसको पढ़ेंगे होल डिवाइडेड बाई 10। अगर वैसे बोलता 10 + 10 होल डिवाइडेड बाई 10 तो फट सा करता क्या, 10 + 10 होल लगाया, ब्रैकेट बंद कर देता, डिवाइडेड बाई 10। अब होता एकदम पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन, तो आप बोलते 20 डिवाइडेड बाई 10 द आंसर इज 2, नो डाउट, एकदम सही मानता मैं। तो ये मेरा सबसे पेटेंट सवाल है, आप लोगों को बहुत लोगों को सुना हुआ था इसलिए आपको अच्छा लगा, ठीक है। सर बोर्ड हैंग कर रहा है, आप लिख रहे हैं बाद में आ रहा है आवाज, ऐसा और किसके साथ हो रहा है कि आ रहा है लिख रहा है लेट वेट हो रहा है, ऐसा कुछ और किसी के साथ।
अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो क्लियर, सब कुछ सही है। तो चांसेस है कि आपके तरफ से नेट का इश्यू होगा दोस्त, है ना। माय नेटवर्क लो ऐसा दिखा रहा है क्या? नहीं, मेरा नेटवर्क स्ट्रेंथ तो बहुत मस्त बता रहा है भाई। वल्युल्ला कौन सा नंबर लास्ट? 41 है ना, 42 कर दो। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी मारो, इसको चेंज कर लो 42। सौ का नोट दो, मैं आपको लाखों की बात बताऊंगा ना, चाहिए मेरे को, मेरा बहुत सारे नोट हैं, ठीक है, नहीं जानना है मेरे को। चलिए, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, यहां से हमें बेसिक की चीजें पता होनी चाहिए। पहले ब्रैकेट अगर लग गया तो हम लोग दोस्तों पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट 2 - 3 इज -1, लेकिन ये ब्रैकेट अभी हटेगा नहीं, क्योंकि अभी ये माइनस लगा हुआ, अगर यहाँ प्लस लगा होता तो हम लगा हटा देते हैं। तो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस ही रहने देंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 + 1 लिखा हुआ है। तो नो दिस कम्स और टू बी 2, ये 2 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है LHS के। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास, ये तो पता है यार मुजम्मिल, क्या बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो आप। वो रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। बताना ट्रू या फॉल्स, ऐसे बस किडनी चमका रहा हूं आपको। रेशनल नंबर्स आर 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 नेवर एसोसिएटिव, ट्रू या फॉल्स? रेशनल नंबर्स आर नेवर एसोसिएटिव, कभी नहीं हो सकते हैं एसोसिएटिव, नेवर एसोसिएटिव। फॉल्स है, बहुत शानदार, फॉल्स है। क्योंकि अगर नंबर सबको बराबर कर लोगे ना, बराबर कर लोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो जो आगे लिखा हुआ नंबर, सारे नंबर अगर बराबर हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो एसोसिएटिव हो सकता है, एसोसिएटिव हो सकता है। तो ये सब बातों के लिए आप तैयार रखेंगे। अंग्रेजी में आपको घुमाया जा सकता है ना, एमयू में उतना नहीं घुमाएगा, लेकिन मैं पता है ना आपको बहुत जगह जगह घुमा सकता हूँ। अब ये बात बताने की कोनो जरूरत ना बा कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये ए बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा, ठीक है। चलिए जरा चैट को आराम देते हैं। कहता है कि अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का पेयर मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों का पेयर मल्टीप्लाइड बाय इससे, आंसर हमेशा सेम आता है। तो रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अंडर फिर से मल्टीप्लीकेशन। लेकिन डिवीजन के केस में अगर हम बात करेंगे, डिवीजन के केस में अगर हम बात करेंगे, तो ए को डिवाइड किया बी से, बी को डिवाइड किया सी से, ठीक है, मतलब होल को डिवाइड किया सी से, ऐसे पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है। तो ये बराबर नहीं आता है सर, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेता हूं मैं, थोड़ा आसान सा नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल यहीं पे ले लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल। 4 डिवाइडेड बाई 4 ने अच्छा नंबर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। LHS में ये लिया, पहले इन दोनों को हम सॉल्व किया। सर आप फ्रैक्शन नहीं ले रहे हो, 1/2 1/3 वगैरह। अरे 8 भी तो एक रेशनल नंबर है, तो अगर 8 के लिए ट्रू हो रहा है तब हम देखेंगे और भी के लिए हो रहा है कि नहीं। तो 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। हमेशा अक्सर दिमाग में क्या होता है, रेशनल नंबर बोल रहा है तो P/Q के फॉर्म में लो, जरूरी थोड़ी है, दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, ठीक है, ले सकते हैं बिल्कुल। 8 डिवाइड बाई 4 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 द आंसर इज 1। LHS ये कहता है, RHS क्या कहता है, 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 पहले करें, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 सर 2 आ रहा है। अब 8 डिवाइडेड बाई 2 किया, है ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 सर 4 आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस ले सकते हैं आप, लेकिन अगर वही नंबर बराबर हो जावे तो कैन बी। तो नेवर कहना यहाँ पे गलत है, हो सकता है, कैन बी एसोसिएटिव। अगर ऐसा लिखा होता रेशनल नंबर कैन बी एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो बिल्कुल हम चाहें तो बिल्कुल नोट फिर से लिख देते हैं, रेशनल नंबर कैन बी एसोसिएटिव, कैन बी हो सकते हैं एसोसिएटिव
अंडर। अच्छा, ये सब स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर कैन भी आ जाए, मे आ जाए, नेवर आ जाए, तो उस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा है, फिर से लास्ट बार मैं बता रहा हूं ट्रू फॉल्स के लिए क्या कहानी होती है। एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा है, वो नॉर्मल स्टेटमेंट अगर हर कंडीशन के लिए सही है तो ट्रू, एक भी जगह अगर वो फॉल्स हो गया तो फॉल्स, ये कहनी है। अब मैं लिख रहा हूं कैन बी, क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे हो सकता है, तो हाँ ये बात सही है। तो रेशनल नंबर कैन बी एसोसिएटिव अंडर, जो जहां पे नहीं हो रहा था, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, एसोसिएटिव हो सकता है, सही है। तो अब मैं चाहूंगा कि इसका टेबल बनाना। कहते हैं सर टेबल बनाने में मेहनत ज्यादा मत करो, इसी को ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेबल भी बोल दो, एकदम सेम आता है। क्या यस और नो, एक बार बता दें आप लोग, टाइम हमारा बच जाएगा। यस और नो, जो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी टेबल है वही सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेबल है, क्योंकि जो बातें अभी हम देख लो सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं हुआ, वो सेम यहां भी नहीं होता। तो अलग से नहीं करके वहीं पे टेबल, अपना टाइम बचा लो, बोर्ड्स में आप अलग अलग लिखते रहते, यहाँ हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चाहो तो जगह छोड़ के फिर से टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बस यहाँ पे मैं फिर से 500-500 रुपए का नोट बांटूंगा, वो नोट फिर से उतार लो एज इट इज सेम नोट, ठीक है। वो सेम नोट दोबारा जाके सुनाना मत उसके कान में, दुकानदार के बहुत मारेगा अलग से। तो नो नंबर इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, नो नंबर इज क्लोज नहीं करेंगे आप, वहां पे था वर्ड कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे फिर वर्ड लगा देना एसोसिएटिव। कोई भी नंबर ना सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होता, लेकिन हर नंबर जो है सर वो कॉम्पिटिटिव होता है कॉम्पिटिटिव, और साथ ही साथ एक और वर्ड लिख लो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी होता है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन उतार ले। ये दो नोट जो है बेसिकली यहाँ दोबारा लिखता मैं, वहां पे फिर से लिख दे रहा हूं। 3500 से ज्यादा हो गया, आज 1000 रुपया बांट दिया है मैंने। हाँ 3500 से कितना कब का हो गया था, कितने नोट मैंने हिसाब ही नहीं लिया तुम लोग को, उधारी देता गया, लिखता नहीं गया मैं। 50,000 रुपया सब पे हो गया उधार, एक एक लैपटॉप खरीद सकता हूं मैं, ऐसा वाला। तो उतार ले जल्दी से, नोट हो गया या सुनो। चलो ठीक है, एक अच्छा कह रहा है कि सर रिजल्ट लिखवा दीजिए यहाँ पे, नोट के फॉर्म में ही लिखवा दीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेबल इज सेम एज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी टेबल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेबल इज सेम एज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी टेबल। चलो लिख ही लो, मामला ही खत्म, यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ साहिल बोलो दोस्त। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर, एक सेकेंड। यस सर। सर आपने जो यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है, ए डिवाइड बाय ब्रैकेट में बी डिवाइड बाय सी, सर दिख रहा है आपको इधर हाँ वाला दिख सेकंड रहा है। वाला एलएचएस में? तो सर इसमें ऐसा कि ए डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिखा है बी डिवाइड बाय सी, अगर हम लोग पहले लिख दें बी डिवाइड बाय सी ब्रैकेट में और फिर लिख दें डिवाइड बाय ए, तो ये दोनों इक्वल होंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि सर आपने पढ़ाया था रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन। क्लोज्ड का मतलब अलग है। क्लोज्ड का मतलब होता है रेशनल को रेशनल से डिवाइड करे तो रेशनल मिले। यहां पे क्या है, एलएचएस में जो है और आरएचएस में जो ऑपरेशन कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन करे तो दोनों तरफ से आंसर सेम मिले। जरूरी नहीं कि रेशनल मिले, आंसर सेम मिले, आंसर सेम मिलना चाहिए। जैसे यहां पे अगर हमेशा आंसर सेम मिल रहा है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जरूरी नहीं कि वो रेशनल हो, सेम मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, अगर बाई चांस यहाँ पे सेम हो रहा होता नेचुरल के केस में, यहाँ भी -1 आ रहा होता, तो हम मानते कि हाँ ठीक है सर नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, सेम तो है। तो यहाँ पे सेम का मसला चलता है, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए शायद, ठीक है। नो सर, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था सर। तो सर नेक्स्ट पेज पे फिर से जाइए आप एक बार। आ सर गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आपने लिखा ए डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिखा है बी डिवाइड बाय सी। अब सर तुम इसी क्या का बात कर रहे हो, तुम इसकी बात कर रहे हो, मुझे पता है इसकी बात बोल रहे हो। यस सर इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों इक्वल होंगे सर? सब बात कर रहे हो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते तुमको 4 महीने हो गए मेरे को, मैं आवाज तुम्हारी पहचान गया हूँ। यस सर। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c,
एग्जाम्पल लेते ज्यादा अजीबो गरीब सा, है ना, अजीबो गरीब हमेशा अलग अलग आंसर देता है। ये लिया, अभी नंबर में थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है, 2 ले लेते 2, ठीक है। यहाँ आंसर आया 10 डिवाइड बाय 5, 2, 2 डिवाइड बाय 2 आंसर आया 1। तुम्हारा कहना है सर बी और सी को डिवाइड कर लीजिए पहले, तो ठीक है कर लेते हैं। 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, ये 5 डिवाइड बाय 2 हो गया 5/2, और डिवाइड को अगर हटा के मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 1/10, 5 से काट दिया 1/4 आ रहा है साहिल बराबर। नो सर। खत्म कहानी, मामला सेट। याद रखना जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह चलाओ, आप देखना चाहो, आज मैं वही सब चीजें तो आपको सिखाने वाला हूं। अभी पहला सवाल शुरू होने वाला था, मैं तरह तरह के प्रॉपर्टी में अभी आपको घुमाना चाहूंगा। अब आप अगर समझदार इंसान हो तो नवाब सर का एज्यूमिंग ट्रिक चला लेना, वरना फिर अपना देखो मैं सवाल ही लिखा था चेक, इतने में आपने चेक फेंक दिया मुंह पे मेरे, ठीक है। वैसे हाँ बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि 150 सेंचुरी, मतलब से हाफ डबल क्या कहते हैं उसको, कौन सा सेंचुरी कहते हैं यार, 1.5 सेंचुरी, 150 डीपीटीज हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह, डीपीटीज एंड टेस्ट पेपर मिला के, मतलब 150 टेस्ट दे चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक। हाँ चेक, कौन सा वाला चेक, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। अभी आप लोगों ने तो देखा ही नहीं है, अभी मेरे को पूरा एग्जाम्पलर का पेपर, एनसीईआरटी 8th क्लास का एग्जाम्पलर मैथ्स डाल दिया क्या तुम लोगों को, और 8th क्लास का एग्जाम्पलर साइंस, साइंस और मैथ, बस करो मरो सीरीज से फ्री हो जाओ, तो उन लोगों को दे रहा हूं। उसी तरह आप लोग डाला है, मैंने नहीं डाला है मेरे ख्याल से, चेक कर लेता हूं, अभी पता चल जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। प्रैक्टिस टेस्ट में कहा है, अभी हिंदी इंग्लिश उर्दू चल रहा है यार, अभी नहीं डाला, अभी डलेगा 15-15-30, है ना, चेक बाउंस हो गया, अभी डलेगा तो 15-15-30 तो प्रैक्टिस टेस्ट और डल जाएंगे। अरे 500 पहुंचा दूंगा, अगर 500 अगर फाउंडेशन 9 तक काउंट कर लो तो 500, इतने दिन साल में ना होते हैं, इतने टेस्ट आप लोग दे दोगे। क्वेश्चन को एग्जाम्पल के लिए इजिली कर सकते हैं क्या, देख रहे हैं एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन चेक करके बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ऐसे लिख दे सर, या ऐसे लिख दीजिए, मतलब इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करिए, या सब्ट्रैक्ट करके ऐड करिए, बराबर ही आएगा। मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, बराबर ही आएगा, ठीक है। a माइनस बी प्लस का c, इन दोनों को माइनस करके ऐड करिए, या a माइनस इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करिए। और रही बात एक और, a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन c से कर दीजिए, तो ये a c, ना ना ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, यहाँ ब्रैकेट नहीं, तो ये c का मल्टीप्लिकेशन a के साथ भी हो जाता है और c का मल्टीप्लिकेशन b के साथ भी हो जाता है। कौन सा आपको लगता है कि इसमें फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। अगर फॉल्स बोल रहे हैं तो ब्रैकेट होना चाहिए, फॉल्स बोल रहे हैं तो ब्रैकेट होना चाहिए। बताइए एक ऐसा रैंडम प्रॉपर्टी, पता नहीं ये पहला कॉम्पिटेटिव नहीं लग रहा है, दूसरा शायद हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ा नहीं है, लेकिन एक रैंडम प्रॉपर्टी आ जाए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या करेंगे आप करेंगे नवाब सर का एक सिंपल सा ट्रिक यूज, या तो आपको बेसिक बहुत तगड़ा हो, ये तो आप सिंपल से एक नवाब सर का ट्रिक यूज करेंगे जिसका नाम है एज्यूमिंग ट्रिक, है ना, शायद मैंने आपको पहले भी सिखाया है, एज्यूमिंग ट्रिक आप यूज करेंगे। ई का बवाल होता है सर एज्यूमिंग ट्रिक, ये सब बातें उतार लेना, ये सब दोस्तों के साथ खेलने के लिए बहुत मजेदार सवाल है ना। ए बता 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना, चिल्लाएगा 2, बोलना ना बेटा आंसर 3 है, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है। कैसे होता है, वरना अब नवाब सर के पास हम बताते कैसे होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये बहुत काम का ट्रिक भी है ना, एज्यूमिंग ट्रिक। जितने भी अभी आप लोगों ने मेरे से एज्यूमिंग ट्रिक का मजा नहीं देखा, एज्यूमिंग ट्रिक का मजा आप लोग को दिखेगा जब हम लोग अलजेब्रा का पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। एज्यूमिंग ट्रिक का मजा वहां पे दिखेगा, वैल्यू को एज्यूम करना, ठीक है। हमने अपने से नंबर एज्यूम कर लिया 1 2 और 3, a को 1 b को 2 c को 3 और लाके पटक दिया, तो 1 + 2 - 3 और 1 + 2 - 3, ये हो गया सर 2 - 3 is -1, तो -1 दिस इज 0,
ये हो गया सर -1 1 -1 0। हाँ सर एकदम बराबर आ रहा है, तो ये बात तो सही लिखा हुआ है। और ये तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में जो साइन है वो वही आ जाएगा। लेकिन ई क्या हो रहा है सर, a माइनस बी यानी 1 - 2 प्लस का 3 और 1 - 2 प्लस का 3। ये देखिए सर, ये -1 प्लस का 3 इज प्लस का 2, और ये हो जाएगा 1 - 2 और 3 का ऐड 5 दैट इज माइनस का 4। सर दोनों बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं सी वाला बराबर नहीं है, एक एग्जांपल में भी नहीं हो तो बात सही नहीं है, तो मैं बात बता चुका हूं। और ये तो हम फिर से भी डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे, सी का मल्टीप्लिकेशन यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा, अगले वाली प्रॉपर्टी में भी हम लोग देखने वाले हैं। और चाहो तो आप सेम नंबर लेके चेक करके देख सकते हो, आंसर आपको आएगा। हाँ जकरिया बोलिए। सर ये जो आपने बोला है सी वाला इक्वल नहीं है, तो सर आपने लिखा है 1 - 2 + 3 और इसका आपने लिखा -1 + 3। तो सर बॉडमास के हिसाब से तो पहले प्लस करेंगे ना, तो 2 + 3। क्या बात बोल रहा है यार, बस ये बी मतलब का ऐसा करिए, बी मतलब क्या, ब्रैकेट ओ ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। एडिशन है और ब्रैकेट है, तो पहला काम ब्रैकेट का होगा कि नहीं। ये ब्रैकेट मैंने लिखा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा हो गया क्या। अच्छा ये कह रहे हो सैफ, यही कह रहे हो ना, 1 + 2 माइनस का 3, तो सर ये 3 हुआ, 3 - 3 0। सही तो यार, a - b - c सही है। तो अच्छा ये बात बोल रहे हो तुम कि ब्रैकेट लगाया ही नहीं आपने। हाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी था, क्योंकि जैसा बोल रहा वैसा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, हमने ब्रैकेट लगा लिया, ब्रैकेट लगाया तो कितना हो गया ये 1 + 2 1 + 2। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक। 1 + 2 1 + 2 प्लस माइनस का 3 ना, तो 1 + 2 इज 3 3 - 3 इज 0, ठीक है। अच्छा वो पहले 0 कहाँ आया था बराबर, सर सिंपल सोचने वाली बात थी, पहले बराबर था ही नहीं और आप बोल रहे हैं ये ट्रू है। तो टाइपिंग एरर, डेकिंग एरर, सब कुछ एरर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत अच्छा वैसे आपने बोला था, ब्रैकेट लगाना है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। आप ये बोलते हैं कि सर ब्रैकेट लगाए नहीं है आप, पहले एडिशन करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है a + b माइनस का c। अब देखिए सर LHS भी 0, RHS भी 0, LHS में यहाँ पे आ रहा +2, यहाँ पे आ रहा -4। आप ब्रैकेट को लगाए हो, नहीं लगाए हो, लगा के दे देता हूं मैं तुम लोग के लिए। लो पहले मैंने यही काम किया, ब्रैकेट -1 फिर प्लस का 3 किया, तो प्लस का 2 आया, ठीक है। हाँ सर बोल दोस्त। सर 1 2 3 लेने के बजाय सर 1 लेके देखे तो सब वैसे बन गया। हाँ अगर तुम 1 1 1 1 ले लिया, तीनों बराबर ले लिया। यस सर, तो 1 और -1 आ गया ऑप्शन सी वाला। हाँ तो सेम नहीं आया, हाँ समझ रहा हूँ मैं। अब अच्छा चाहो तो आसान नंबर 1 1 1, क्या होता है ना, सेम नंबर लेने में ऐसे में ना कभी कभी फेल हो जाता मामला। जैसे अभी मैं एक और सवाल इस तरह का कराऊंगा, तो उसके बाद हम देखेंगे सब मामला फेल हो सकता है। उतार ले जल्दी बच्चा, डन हो जाए तो बता देना, जल्दी डन हो जाए तो बता देंगे आप। सारा कह रही है मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि 2 + 2 / 2 कितना, तो उसने आंसर दिया 2। 0 लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, 0 तो हम सब कुछ 0 बना देगा, तो इसलिए आपको याद होगा एज्यूमिंग ट्रिक में 0 को मैं दूर रखता था, ठीक है। लेकिन कभी कभी 0 बहुत जल्दी बना देता आपको। कोई से एक कॉर्नर पे मत लिखा करिए, अरे तकियुद्दीन कहीं भी दाया बाया कर लेना यार। नवाब सर साइड हो जाओ, नीचे आइए, इधर हो जाओ, तुम्हारे पास पूरा कमांड है। नवाब सर को चुप कराना है तो माइक म्यूट कर दो, चुप। तो ये नहीं, आज पहले डिस्कशन कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट। अरे 8:30 होने वाला है, पता तक नहीं चला यार, बाप रे बाप, 2 प्रॉपर्टी में 8:30 हो गया। कितने बजे तक क्लास है मेरी, 8:30 तक ना। हाँ टाइमिंग एकदम पता नहीं चलता है। बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे।
ठीक है, आगे करता हूं, आगे नेक्स्ट, पता ही नहीं चला यार। चलिए अगला प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव को करके दिखाया आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। मुझे लगा आज तो मैं बिल्कुल निपटा दूंगा यार। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो बांटने में कहता है सिंपल कि आप ना क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने कहीं नहीं बनाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेबल। ये ऐसा है यार, ये ऐसा है बिल्कुल कि एक नंबर है ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा पहले नहीं, एनसीईआरटी में पता नहीं जो दे रखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं मैं, मतलब दाया बाया लिख दूंगा। ऐसा एनसीईआरटी में तो ऐसा दिया ही नहीं, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, और चिल्लाएंगे आप लोग अलग से। एनसीईआरटी वाला ही मैं नाम लेता हूं और वही वाला बात करता हूं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, रेशनल नंबर सब पढ़ा दिया इसने। इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिविटी इतना लंबा पढ़ाया गया आप लोग को। एसोसिएटिव होता है, नहीं होता है, रोल ऑफ जीरो आ गए। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ाया क्या आप लोग को? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर है, ये पढ़ाया तो इसने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये कोने में लिखा हुआ है, ये कोने में लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोनों में नहीं, कोने में है, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन कोने में पेज नंबर 13 में बॉक्स में दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन over addition and subtraction, ठीक है। चलिए सर, अच्छा है। मतलब ये फॉर ऑल रेशनल नंबर, आप रेशनल नंबर कोई सा भी रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर के लिए बात ट्रू है, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स, कोई सा भी रेशनल नंबर्स आप ले लो, ए बी एंड सी, 3 नंबर के लिए ले रहा हूं मैं फिलहाल। आप इसको मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक को सी से मल्टीप्लाई करके, एक को सॉरी बी से मल्टीप्लाई करके, और बीच में जो साइन होगा वही साइन रहेगा, एक को सी से मल्टीप्लाई करके। ऑल्सो अगर मैं बीच में सब्ट्रैक्शन लगा दूं, बी माइनस सी और ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे घटा दो, एकदम आप बीच का साइन ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चाहो तो कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लो, हमेशा ये बात ट्रू लिखा हुआ, ये बात हमेशा सच होगा। इसके लिए इसको दिल में बैठा लेते हैं। ये किसी भी नंबर क्या, हर रेशनल नंबर के लिए ऐसी बात ट्रू है। कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके टेबल नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस में 2 सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, 2 सवाल दे रहा हूं। रेसिप्रोकल वगैरह तो हम लोग देख लेंगे बाद में। हाँ क्या मजेदार सवाल है, जल्दी करेंगे आप, जल्दी करेंगे, इसको उतार लें उसके बाद। तो आंसर एकदम 2 आएगा मरियम, 2 + 2 होल डिवाइड बाय, अगर 2 दिया हुआ है आंसर एकदम 2 ही आएगा। सॉल्व करना था 3/10। देखो आज दिखाता हूं तुम लोग को जादू मंत्र। आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ना, ये प्रॉपर्टीज आपके लिए कितने फायदेमंद है। इसको सॉल्व करके देखो सबसे जल्दी, देखते कौन सबसे जल्दी आंसर बताता है इसका। आलोक का आंसर आ गया, एक तुम लोग हो अभी तक। आलोक अगले टेस्ट में मेरे को 1 पे चाहिए दोस्त। धीरे धीरे ठंडी जैसा फीलिंग आ रहा है। ये सी से सी काट दिया,
चले जल्दी से आंसर बताएं। उसका 4 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, ये चैप्टर फिनिश है। जल्दी कर दें आप, 4 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस भी जल्दी फिनिश कर लेंगे ना तो मजा आएगा। सारा सवाल तो वहीं से बनता है, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह वगैरह। चलिए मैं करके दिखाता हूँ इस सवाल को। आप लोग एलसीएम लोगे, लंबा चौड़ा सा मैं नहीं लूंगा, मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा। क्योंकि कहता है एडिशन में आप दोनों का पेयर किसको ऐड कर दो, किसको किसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया 3/10 एडेड विद 7/20, और इसको मैंने लिख दिया 4/7 सब्ट्रैक्टेड विद 6/14। अब आगे क्या किया सर? अब आगे मैंने क्या किया, अब मैंने आपको एक खटखट खटाखट मेथड सिखाया। अरे सर या तो आप इसको ऐसे ऐसे करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, है ना, खटखट खटाखट, या उससे अच्छा है सर आपने एक और तरीका बताया था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। यहां से आ गया 20, ऊपर हो गया 6 और प्लस का 7, तो 6 + 7 13, एलसीएम सेम हो जाएगा 20 का 20। अगला सर यहाँ पे देखिए 14 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लिया, तो ये 14 हो गया सर, और ये 14 ऊपर 8 - 6 हो जाएगा सर। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13/20 एडेड विद 2/14, और छोटा कर लो, ये 1/7 लिखा हुआ, और फर्दर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 3 7 × 21 और 7 91, और ये मेरा तरीका प्लस का 20 अपॉन 20 × 7 140, आंसर आ गया 111/140। आलोक वाज राइट, आंसर 111/140 है। और एक आप लोगों अभी तक आंसर कैलकुलेट ही कर रहे हो, रेहान ने इतना महा गलत कैलकुलेट किया कि क्या बताएं आप, बताओ, इतना महा गलत तुम लोगों ने कैलकुलेट किया। हाँ लक्ष्य, गुड। मैं ये कितना जल्दी हो सकता, सही है। यूसुफ हर दिन एक नया नया सा कोटेशन लाता है। आज का कोटेशन है, शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान के बीज बोता है, और हम जो है वो ज्ञान के बीज को 500-500 रुपये में बेच के आ जाते हैं। ऐसा भी बोलो थोड़ा सा अच्छा सा। सोफी तूने जो आंसर दिया बड़ा भयानक सा दिया यार, बहुत भयानक सा आंसर दिया है तूने। अरे नवाब सट्टू सैफ सर क्या हो रहा है? सैफ भाई, सैफ डीपीटी बना दी, सैफ कंट्रोल सी दो। चलो ठीक है, सैफ सर नहीं है आज, सैफ सर छुट्टी पे है। जल्दी बताएं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। सर मिराज सर क्लास नहीं ले रहे हैं, ऐसा है कुछ क्या? आप में मैसेज आया उनका। मेरे पास भी तो मैसेज करेंगे कम से कम वो। अच्छा उनका कॉल आ रहा है। चलो ठीक है, अच्छा है। फिर मैं थोड़ा सा क्लास कंटिन्यू कर लूंगा हल्का सा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आ गया होगा तो मैं अपना टॉपिक फिनिश कर लूंगा, है ना। अच्छा है कि चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम लोग तो और मजेदार रहेगा ना। कल के लिए आप रोके सर आप, चलो ठीक, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर में कितना 4-5 लेक्चर तो हो चुका है ना यार, थोड़ा सा तो बचा है तनास, है ना। तो कल भी क्लास है अभी सर की, तो कल फ्राइडे है ना, कल भी क्लास है, कल हो जाएगा फिनिश आप लोग का, ठीक है। डीपीटी जरूर डिस्कस कर लिया करना आप लोग, है ना। हाँ तो बस सही है, 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा अभी। चलो ठीक है, मेरा वजू है, नमाज पढ़ लूंगा तो अच्छा 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे ना। यार मेरे को एक जगह काम पे जाना था आज, और यूट्यूब सेशन करना था मेरे को। अच्छा कल फ्राइडे नहीं है, तो ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे है टाइम अभी आप लोगों के पास, सही है,
ठीक है, चलो पहले इसको सवाल को डिस्कस कर लेते हैं ना, इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। जिस भी बंदे ने नया ये तरीका है, जिसको नहीं आता, पुराने वीडियोस में हमने बात कर रखा है इसके बारे में। दो तरह से फ्रैक्शन को बहुत जल्दी चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। एक नवाब सर का खट खट खटाखट खट खट खटाखट मेथड, और एक को मैंने कहा था मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। अपलोड कर दिया क्या? डीपीटी अपलोड कर देगा? ना ना, आज छुट्टी हो गई साइंस की। ठीक, तो अब इसमें बात करते हैं। अभी रुको तो मरियम, अभी रुको, क्लास में अभी पहले इसको तो कर लें। नहीं अरीब, आज एसएफ एलसीएम नहीं है, अभी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डीपीटी आप लोग का डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, डीपीटी डिस्कस करना जरूरी है, तो जल्दी से इधर ध्यान देंगे आप। सर फिर से बात आई कि सर ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है ये सही इनमें से कौन सा है? तो मैंने एक रैंडम सा सवाल बनाया जो अक्सर बेसिक बच्चों का कमजोर होता है, उनके लिए खासकर ये चीज। ठीक है, और जब ये बात छिड़ी है तो मैं और एक चैप्टर है, टॉपिक है, उसको भी बातों को छिड़ाना चाहूंगा इस जगह। क्यों, देखेंगे अभी थोड़ा सा हल्का सा। अक्सर क्या होता है बच्चों को, मैंने देखा है कि कल को आ गया 4 + 5 अपॉन का 2, वो फट सा क्या करते हैं, इसको 2 से काटा और लिख दिया 2 + 5 आंसर 7। महागलत। जो बच्चे अपना मैथ्स में सब काम कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली वो कर क्या रहे हैं, इसको इससे डिवाइड किया और इसको भूल गए, और बी भाई साहब अलग हो गए। अगर ये दोनों बात ट्रू होता, अगर ट्रू है तो कुछ मत करो आप, इन दोनों का भी आप एडिशन करके देख लो, दोनों तरफ से सेम आ जाए तो एकदम सही है। नवाब सर का खट खट खटाखट मेथड, इधर भेजा ए, इधर भेजा बी सी, बीच में साइन प्लस का लगाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन का सी। ऐ सर सच में बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ a + b, यहाँ a + bc है, अपॉन का c बराबर नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। और याद रखना ऐसी गलतियां मत करना, जो काम यहाँ पे सेम फिर से रिपीट कराया गया। नीचे नंबर लिखा कुछ, सर ऊपर लिखा है 4 + का 5 अपॉन का 4। 4 और 4 काटा, आंसर 5। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ये तो तब होगा जब आप पहले जोड़ तो लो एक बार। अगर ये बात सही है तो जोड़ने के बाद भी आंसर सेम आना चाहिए। 4 + 5 9, 9/4, ये तो 2.25 लिखा हुआ है। तो ये काटना एकदम महा गलत है। जैसे अभी आपने किया, इस सी से सी को काट दिया और बच गया a + b, ये भी गलत बात है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये काम नहीं करना है, ये काम आपके लिए गलत है। ठीक है, और उसके लिए अगर आप चाहो तो फिर से नंबर लेके देख लो, ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 लो, और जहां जहां एक को a माना, एक को b माना, एक को c माना, एक को d माना। अगर ये बात सही है तो एक की जगह 1, एक जगह 2, एक जगह 3, एक जगह 1, एक जगह 3, एक जगह 2, जो 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 बोला जा रहा है उसको आप नॉर्मल जोड़ के देख लो। 3/3 कट के आंसर आया 1। और ये नवाब सर का फंडा 6 1 7, 7/3 दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो एकदम बात दोनों गलत हो गया, आपके सामने प्रूफ कर दिया। मतलब ऐसा काम अब कभी मत करना जो तुम लोग करते हो। उसी सब सोच समझते हुए मैंने ये सवाल बनाया था, रैंडम सा सवाल, चाहे शायद ना आया आपके एग्जाम में, लेकिन मेरे लिए सिखाने के लिए बहुत शानदार चीज है। जी अरकम बताइए। सर ये सी और ए मल्टीप्लाई में है ना? सी और ए यहाँ पे, हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता, ये बताने की जरूरत नहीं। कट जाएगा सर, कट जाएगा? क्या बात कर रहे हो मियां? अगर कट जाता, चल ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 जो मेरा ट्रिक है, एज्यूमिंग ट्रिक, यहाँ लगा के देखते हैं। ये सी की जगह 3 रखा, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और अपॉन का 3। तुम्हारा कहना है काट दो, काट दिया, आंसर आना चाहिए 1 + 2, है ना? काटने के बाद 1 + 2 आंसर यानी 3 आना चाहिए। मैं काटा नहीं, मैं बेसिक से कर रहा हूँ, मैं बेसिक से कर रहा हूँ। तो 3 × 1 3 एडेड टू 2 अपॉन का 3, तो फिर से बेसिक कर रहा हूँ, मैं काट नहीं रहा हूँ। मैं 3 + 2 5, 5/3, अरे सॉरी, तो 1.6666 लिखा हुआ है और यहाँ पे आ रहा है 3। दोनों बराबर है? मतलब बिल्कुल नहीं बराबर है सर। काटते तो आ जाता, काटते तो आ जाता मतलब फिर से गलती करते थे ना। ये तो अभी थोड़ा देर पहले ही देखा हमने कि काट नहीं सकते हैं, वो भी गलत है। काट देते, चलो तुम्हारे हिसाब से, चलो मैं काट भी दिया, चल 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, आ रहा है बराबर? नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ केस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये सब स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमेशा के लिए सही हो माने जाते हैं, अगर हमेशा सही हो रहा है तो। जैसे यहाँ पे बच्चा लोग कुछ काम ऐसा करता है, कभी कभी वेरिएबल में खासकर आप ऐसा कर देते हो कि सर x + का y है डिवाइडेड बाई x + का 2y है मान लीजिए,
तो x को x से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, और y को y से डिवाइड कर दिया 1/2 आ गया, जोड़ दिया सर 3/2। महागलत। x प्लस वाई का डिवीजन x प्लस 2y के साथ हो ही नहीं सकता है। मतलब अभी जो आप काम कर रहे हो, a को c से डिवाइड कर दिया, b को d से, तो आपने a की शादी c से करवा दी और b की शादी d से करवा दी। अब दोनों को अलग अलग घर में बंटवारा करवा दिया, एकदम गलत। भाई बहन है भाई लोग, ठीक है, दोनों भाई लोग साथ में रहेंगे, ऐसा कहना गलत है। तो सर होगा क्या? होगा ये, अगर एडिशन पॉसिबल है, अगर एडिशन जैसे x और y का एडिशन पॉसिबल नहीं, उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे। ये अलजेब्रा में सब बातों को हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे, इसीलिए अभी ना मैंने बोला एक छोटा सा और सवाल करवाऊंगा मैं। अलजेब्रा में इस बात को हम बात करेंगे अच्छे से। x और y को जोड़ा, x प्लस 2y को जोड़ा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर, ये यहीं का यहीं रहेगा। और ये दोनों सेम नहीं लिखा हुआ है, जब सेम नहीं लिखा है तो नहीं काट सकते, नहीं काट सकते इस बात को। तो ये ऐसे लिखना भी आपके लिए गलत है। तो सर अब बच्चा यही आंसर यही होगा, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। सर अब हम क्या इसको सी 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 काट दिया तो बचा a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं? बोला हाँ सर ये काम कर सकते हो आप। बेसिकली क्या, ऊपर से c कॉमन निकाल लिया आपने, तो ऊपर क्या बचा a माइनस बी, नीचे से भी c कॉमन निकाल लिया आपने, तो नीचे क्या बचा a प्लस बी। अब देखिए सर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों को हम काट सकते हैं। अगर यहाँ पे गलती से a लिखा होता, इस a को काट रहे होते, एकदम महागलत, नहीं कर सकते ये काम। सर अगर वो सी में अगर 1 होता, सी की जगह पे 1 होता तो? सी की जगह यहाँ पे, यस सर, और मल्टीप्लाई का निशान भी है। मल्टीप्लाई नहीं, अगर +1 अगर मल्टीप्लीकेशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सी वाले ऑप्शन में हम कह रहे हैं, सी वाले में। सी वाले में यहाँ पे 1 और यहाँ 1 होता, हाँ जी जी। 1 तो नीचे लिखे ना लिखे बात तो एक ही है ना यार। 1 अगर होता तो ये सिंपल बात है, a प्लस बी लिखा हुआ, मैंने लिखा ये 1 के लिए ट्रू है, लिखा क्या? नो सर, नो नहीं लिखा, तो मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। तो इसलिए हम याद रखें, अगर हम कटपिट करते हैं, जो अक्सर आपको, मैं ये तो बेसिक कमजोर आपकी इसलिए है ना, मैथ्स में क्यों कमी होती है, ये सब गलतियां आपके दिमाग में पहले से डाल दिया टीचर। यस सर। ये जो गलतियां डाला गया वही गलतियां आप कैरी करते जाते हो, और वही गलतियां कैरी करते करते आगे, यार सर ये सब गलतियां कर जाते हो, आंसर आप लोग के नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोगों को गलत सिखाया गया है, आप लोग गलत करते आ रहे हो। तो जब सही कब कब कर सकते हैं हम ऐसा काम? अगर हम मल्टीप्लीकेशन में ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, इन दोनों को काट के अब हम काम कर सकते हैं। अब फिर से गलती मत कर देना, a को a से काट दिया, b को b से काट दिया, तो 1 -1 0 आ गया ना, ये आगे कोई फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर नंबर है तो पहले जोड़ लो, घटा लो, उसके बाद जो काम करना है कर लो, लेकिन फर्दर ऐसे काटना महागलत चीज है, महागलत। जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। मैं आपको एक और बात याद आई है मेरे को, कहाँ पे, आपके एनसीईआरटी में एक जगह बहुत शानदार बात सिखाई गई है। अरे यार इसको ना अंदर एक फाइल उसमें दिखा लेना मेरे को एक बार फाइल। एनसीईआरटी में जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन या कहीं पे पढ़ते हैं, वहां पे एक पूरा एक्सरसाइज है, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। ये रहा, खुल गया 14.4, फाइंड द करेक्ट एंड द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में क्या गलती कर रहे हैं आप, ये आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज में अभी डायरेक्ट ओपन करूंगा और पूरे एक्सरसाइज को अभी हम लोग काम करेंगे तमाम। ये बात जो हम सीख रहे हैं वो उस एक्सरसाइज से आपको समझ में आना चाहिए। हाँ सर बोल दो। ये क्वेश्चन में 1 लेके बनाए तो सर पूरा गड़बड़ हो गया सर, नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें क्या बोला, 0 और 1 स्पेशल केसेस होते हैं, ये बहुत जगह लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। आपने देखा जब भी मैं ऐसे सवाल का एग्जांपल ले रहा हूं तो 1 2 3 4 ले रहा हूं क्यों ले रहा हूं कि एक डिफरेंट बनेगा, yes, हर जगह अलग अलग चीजें बनेंगी। हम 1 1 ले लेंगे तो देखो ना, ये 1 1 2 2 अपॉन 1 2 बनेगा, और ये 1 अपॉन 1 1 1 प्लस 1 ये आ गया 2 2 इक्वल्स टू 2। एकदम सही है सर, यही किया ना तुमने? yes, sir. तो ये सिर्फ 1 के लिए 2 है। अब आप 2 2 2 करो, 2 + 2 4 4 अपॉन 2 2 आया, और वही 2 अपॉन 2 1 1 + 2 3 आया। कहाँ आ रहा है सही? तो ये नंबर के बारे में मैंने एज्यूमिंग ट्रिक में पहले भी बताया है, ये नंबर से थोड़ा सतर्क रहो, बहुत सोच समझ के यूज करो। सवाल बहुत जल्दी बना के दे देता है, लेकिन बहुत कम यूज किया करना है इसका, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फिर से रिवीजन करेंगे ना लीनियर इक्वेशन और सब चीजों का, तो देखेंगे हम लोग अच्छे से। हाँ सर बोलो, सॉरी साहिल। सर वो पहली जो एक्सरसाइज 14 पॉइंट पर करवा चुके हैं पूरी एक बार।
क्या करवा चुका हूं? 14.4 यस सर, पहले करवाई थी आपने। नहीं करवाया, मुझे याद है। सर करवाई थी आप, पूरी करवाई थी मैंने आप। ये सब बातें समझाई है, लेकिन करवाया Factorization नहीं, में। तो मेरे को सर पक्का पूरी याद है। करवाई थी आपने, एक ही क्वेश्चन करवाया था उसका। मेरे को याद है कि मैंने नहीं करवाया सर था। आपने नहीं करवाया था, आपने बस जो गलतियां करते हैं ना, ब्लंडर्स करते हैं, वो लिखवा दी सर थी ये अलग सब से। बताया था आपने ब्लंडर्स मुझे। मैंने लिखवा दिए थे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कराया था। अभी हम एक्सरसाइज खोलेंगे, अभी आप लोग नमाज 5 मिनट का ब्रेक लेंगे अभी सवाल के बाद, फिर एक्सरसाइज खोलेंगे और वो पूरा एक्सरसाइज की सब बातें यहाँ पे मैं भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लगे हाथ ये सब बातें आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है। सही क्या है? देखो, कभी भी किसी चीज के गलत में अटको कि सर क्या है हम ऐसा, जैसे उस दिन किसी ने बंदे ने मेरे से बोला, या कल ही की बात है शायद, √25 माइनस √4 देखिए सर आप, √25 हो गया, √25 हो गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 25 माइनस 4 √21। फिर उसने बोला √21 रेशनल नंबर है या नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात, इस चीज को उसने ऐसे लिखा, यही गलत हो गया वो, क्योंकि उसने क्या किया, √x माइनस √y को हम क्या √x माइनस y लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। बोलो सर आ तो जाता है, √1 माइनस √1 करके देखिए आप 0 आ रहा है, और यहाँ 1 माइनस 1 कीजिए 0 आ रहा, आ तो रहा है। 1 स्पेशल केस है, 4 ले लीजिए, 4 में भी आ जाएगा। लेकिन जनरल की बात अगर हम करते हैं तो √x माइनस √y इज नॉट इक्वल टू √x माइनस y, ये कहना गलत है। ये बात भी आप उतार लो। अगर ये बात माइनस में भी ट्रू नहीं है तो सेम बात प्लस के लिए भी ट्रू नहीं है। अच्छा, इंटू के लिए सर इंटू चिंटू पिंटू अगर हो जावे तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो जावे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोला हाँ लिख सकते हैं, √x इंटू √y इज इक्वल टू √x ऑफ x इंटू y, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। आप चाहो तो नंबर कोई सा भी लेके देख लो, आप तो लिख सकते हैं, आपके लेवल में एकदम सही लिख सकते हैं। तो वर्ड लगाया मैं, आपके लेवल में लिख सकते हैं। 9th में आएंगे तो अलग बात करेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 नहीं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, 4 इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे, टाइम रहेगा तो पुराने 2 डीपीटीज कर लेंगे, और आपके डीपीटी में वक्त मिला तो अभी डीपीटी बना लेता हूं मैं आप लोग के लिए, जो आज मैं करूंगा डीपीटी। ठीक है, हो गया आर कम? चलो आप लोग जा सकते हो ना, अगर डॉट को सुनना तो डॉट सुन सकते हो, अभी आना 10 मिनट बाद दोबारा। आर कम बोलिए। सर आप ये आज का लेक्चर शुरू करने के पहले ही बोल दिए थे कि अगर कोई भी स्टेटमेंट एक नंबर के लिए भी गलत हो जाता है तो पूरा गलत होगा, बस ठीक है। नेवर ना चलेगा। तो सर ये ठीक सब में 1 रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, तो एक सही है मतलब, और सब गलत हैं तो गलत हो जाएंगे। एक में भी ये सही हो जाए तो सही हो, ये कहा नहीं, मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा एक में भी ये गलत है तो पूरा गलत है? तो एक से ज्यादा, अरे एक से ज्यादा में भी छोड़ो, एक मैंने एग्जांपल तुम्हारे सामने यहां दिया हूं, एक एग्जांपल जहां पे ये बात ट्रू नहीं है। इनफैक्ट अभी 2 के एग्जांपल भी दे के दिखाया सैफ को, वहां भी ये बात ट्रू नहीं है, तो ये कहना ही गलत है। और एक सिंपल, अगर कभी भी लगे ना कि ये सब चीज ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप एक बार बेसिक से अपने से करके देखना। मतलब हम ऐड करके डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके ऐड करते हैं, क्या बराबर आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं बराबर आ तो नहीं कर सकते। जैसे कल भी मैंने उसको क्या बताया कि इसको जरा बेसिक से करो, √25 कितना हो जाएगा 5, √4 कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। बेसिक तो यही कहता है कि हम प्रॉपर्टी नहीं चलाएंगे, हम ऐसे करेंगे। यस एकदम बात सही है, समझ रहे हो? यस सर, यस थैंक यू सर। अच्छा, एक और ये भी चीज अलग आती है, ये भी लिख लो, 1/a क्या क्या हो सकता है, 1/a प्लस 1/b। गलती से भी इसको 1/a प्लस का 1/b नहीं लिख सकते हैं, गलत चीज है ये। अच्छा तो सर ये बता दो आप, अगर a प्लस b अपॉन c लिखा हो तो इसका सही तरीका क्या है, ये तो बता दो। अभी आपने कहा कि नहीं काट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, अगर ऐसा हो जाए ये नहीं लिख सकते, तो तरीका क्या है सही लिख सकते हैं? कहते दोनों की शादी करवा दो, इसकी शादी इससे भी करवा दो और इसकी शादी इससे भी करवा दो, भाई दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। ये लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। क्यों किया? आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम यही आएगा, वो एलसीएम से कट कट के ऊपर a प्लस बी ही हो जाएगा, और ये प्लस के लिए भी सही है और ये माइनस के लिए भी सही है। ये काम कर सकते हैं आप। सर और कुछ आप लोगों को कुछ पूछना पूछो सर, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कर सकते नहीं कर सकते हैं। भाई पूरा एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी में यार 14.4 अभी ओपन करके हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? या मैं उसका एसेस तैयार कर लूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 14.4 सही है। 10 मिनट का ब्रेक। अच्छा सोफी कुछ पूछना है, बोलो। सर स्क्रीनशॉट करा दीजिए सर। अच्छा हाँ यार, गायब हो जाएगा सारा का सारा पेज। हम मुबशिरा बोलो।
सर वो लास्ट वाले पेज पे डी वाला ऑप्शन समझ नहीं आया। मुबशिरा, हम क्या इस डी सी को कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, कॉमन चीज पढ़ा है ना आपने, कॉमन लेना, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, यस और नो? सर ले सकते हैं। हाँ, तो ऊपर से भी सी कॉमन ले लिया, नीचे से भी सी कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा? ए माइनस बी। हाँ सर, ए माइनस बी। नीचे क्या बचेगा? ए प्लस बी। हाँ सर, ए प्लस बी। हाँ, अब ये सी और सी कैंसिल कर सकते? बोला बिल्कुल कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर ऐसा लिखा हो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, क्या आप ये काम नहीं करते थे? अगर यहाँ 4, ये 2 को 4 से काट दिया, ये y को ये y से काट दिया, ये x को एक x से काट दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे लेकिन 2x बचा, तो 1/2x हो गया। करते हैं ना अलजेब्रा में ये काम? तो रबी अलजेब्रा हमने कहाँ पढ़ा? अच्छा, मैं मल्टीप्लिकेशन में काट सकते हैं, एडिशन में नहीं काट सकते। नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, ये है मेन कहने का मतलब। अगर मल्टीप्लिकेशन में वो चीज दे रखा है तो बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक, दिस इंपॉर्टेंट ब्लंडर्स ब्रेक द बैकबोन ऑफ बेसिक्स। क्या बात है, सही बात है। और एक मेरा पुराना स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन डू मैथमेटिक्स। मैथ्स को करोगे तभी सीख पाओगे, ये ना कि बाहर बैठे बैठे हम सीखते जाएंगे, ना होने वाला। बोलिए सुबह। सर रेशनल नंबर से क्वेरी है। बोले ना रेशनल नंबर ही सर पढ़ना है। अगर कोई अंडर रूट में प्राइम नंबर है, उसे वो डिवाइडेड बाय कोई और अंडर रूट में प्राइम नंबर है, तो वो रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, डिपेंड करेगा कि नंबर क्या है। रूट ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज आल्सो इररेशनल, एंड रूट ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज आल्सो इररेशनल। इररेशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल, इररेशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल इज इररेशनल। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो जाए सर, रूट 2 और डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर ही बोल रही हैं आप? यस सर। हाँ, तो फिर हमेशा होगा। अगर ऐसा कुछ कल को हो जाता 2√2, ये प्राइम नहीं है, क्योंकि अंदर हम भेजेंगे तो 8 बन जाएगा, √8 इज नॉट अ प्राइम। तो ये काट के देखो 1/2 बचा, तो ये रेशनल भी आ गया। तो ऐसा कहना द डिवीजन ऑफ 2 इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल, गलत है। ये डीपीटी में था सवाल इस तरह का। तो एक इररेशनल को एक इररेशनल से हम डिवाइड करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इररेशनल भी आ सकता है। ये कल मैंने स्टेटमेंट लिखा के छोड़ दिया था आपको, ठीक है? सर ये अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2 नहीं समझ आया। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पहली बात 2√2 जो होगा वो √8 बनेगा √8। यस सर। क्या √8 प्राइम है? नो सर। लेकिन तुमने स्टेटमेंट बहुत शानदार पूछा है, रूट ऑफ प्राइम नंबर 1 एंड रूट ऑफ प्राइम नंबर 2। जो वेरी तुम गलत हो गए। कैसे बताऊं? √2 को अगर हम √2 से ही डिवाइड कर दे तो सर तो कैंसिल हो जाएगा, सर 1 आ जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर सेम है तो रेशनल भी बन सकता है। हाँ, अगर डिफरेंट है, पहला प्राइम नंबर दूसरा प्राइम नंबर, ये दोनों अलग अलग है, परफेक्टली हमेशा ये इररेशनल नंबर। एक बहुत शानदार रिजल्ट तुमने निकाला है, परफेक्टली हमेशा इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए बिलाल। सर अगर 0.8 इवन है और ऑड? कौन सा 0.8? 0.8 महागलत। पॉइंट्स में जो भी नंबर होते हैं दे आर इन डेसिमल्स, नंबर नहीं है वो, तो दे आर नॉट नंबर्स, दे आर नॉट इवन इंटीजर्स। तो इवन के बारे में बात ही नहीं करते हैं सर। मतलब इवन नंबर का मतलब नंबर होता है। दे आर नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ, वो इंटीजर्स होता है। 2 से कट सकते हैं, 2 से कट गया ना, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? यस सर। लेकिन क्या वो नंबर है? दे आर नॉट नंबर, दे आर डेसिमल्स। तो डेसिमल भी तो नंबर ही होता है ना? तो डेसिमल नंबर्स बोलते हो तुम ना। तुम बोल लो ऐसे, अलग बात है। लेकिन अगर मैं इवन नंबर की सही डिफिनेशन की बात करूं तो इवन नंबर क्या सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तो यही है। उस दिन भी अगर हम बात कर रहे थे नंबर्स को लेकर, इवन इंटीजर वर्ड करके होता है, ठीक है? इवन इंटीजर वर्ड करके होता है। इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारी किताबों में यही डिफिनेशन आएगा, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। वो जीरो ना इसीलिए बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में हमेशा जीता है कि अगर इंटीजर है तो इवन इंटीजर में तो जाएगा वो, लेकिन इवन नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर से मैं तो काउंट करता हूं, 0 एक नंबर है, बिल्कुल 2 से कट रहा है, लेकिन 2 नहीं। तो 0.8 में वही डिफिनेशन चलता है, नेचुरल नंबर्स वाली बात। तो ये 0.8 बिल्कुल इवन नंबर नहीं, ठीक है? मतलब अगर नॉर्मल इवन नंबर के डेफिनेशन से देखें तो नेचुरल नंबर हटा के तो 0.8 आपका इवन है।
बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर अगर वर्ड है तो बिल्कुल नहीं होगा। एसएस करवा दीजिए, ऐसे एसएस करवा दो। पेज नंबर 1 8:55 से क्लास। ओके, मैं डीपीटी बना लूंगा इतना देर में तुम लोग का। 8:55 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3। पता ही नहीं चला टाइम यार, पता ही नहीं चला थोड़ा सा भी। ठीक है 3। तो क्या टारगेट था कि पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह सीखो। वैसे तुम लोग को बहुत शानदार, मेरे को 9th में पढ़ाने में तुम लोग को मजा आएगा। तुम लोग बहुत सारी बेसिक की चीजें पहले से जान रहे होगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। पेज नंबर 4। हाँ डेविड बोलिए। सर एक ही पेज शो हो रहा है। क्या एक ही पेज शो हो रहा है तुम्हें? यस सर। चलो अभी शो करने लगेगा दोनों पेज। चलो पेज नंबर 1 शो हो रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4। सही। हाँ जुवैरिया कुछ बोल रहा है? नहीं, चलिए डेविड हो गया। यस सर हो गया। चलो ठीक है ना। 10:55 पे मिलते हैं। हाँ सॉरी 8:55 में मिलते हैं।